रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूनम सुबह के 11 बजे तक सो रही होती है। तभी पूनम की माँ भावना आती है और पूनम के मुंह पर ठंडा पानी डालती है। माँ ये क्या है? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या कि मैं सो रही हूँ? फिर भी आपने मेरे मुंह पर पानी क्यों डाला? अरे सुबह के 11 बज रहे हैं और तू अभी तक सो रही है। अरे इतनी बड़ी हो गई है, अब क्या सोती रहेगी? ये नहीं कि सुबह उठकर घर का कुछ काम अपनी माँ के साथ करा ले, लेकिन तुझे तो सोने से फुर्सत ही नहीं है। माँ मैं कोई काम क्यों करूँ? आप तो कर रही हो ना, तो फिर मेरी क्या जरूरत है काम करने की? हाँ, तेरी माँ काम करती रहे और तू आराम करती रहे। अरे इतनी बड़ी घोड़ी हो गई है, शादी के लायक हो गई है। अब तो तू थोड़ी सी जिम्मेदारी समझ ले। कल को तेरी शादी होएगी तो मेरी नाक कटाएगी। माँ आप बोल तो ऐसे रही हो जैसे मेरी अभी ही शादी हो जाएगी, और मैं तो ऐसे ही घर में शादी करूँगी ना जहाँ मैं और मेरा पति ही हो। भरा पूरा परिवार मतलब कितना शोर होगा। जॉइंट फैमिली में बस शोर ही नहीं होता, बल्कि जॉइंट फैमिली में प्यार भी होता है। जब किसी दूसरे को किसी की भी जरूरत होती है तो सब खड़े हो जाते हैं। इसीलिए जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी होती है बेटी। माँ आपको जॉइंट फैमिली इतनी ही पसंद है तो आप यहाँ क्या कर रही हो? आप अपने पति के परिवार के साथ क्यों नहीं रहती? खुद तो यहाँ आ गई हो और मुझे बोलती हो कि जॉइंट फैमिली अच्छी होती है। अरे मुझे शहर में बस इसीलिए ही आना पड़ा क्योंकि तेरे पापा की नौकरी, काम धंधा सब यहीं था और तेरे पापा के भाई बहुत छोटे थे, इसीलिए उनका खर्चा सब देखना था। मजबूरी में आए हैं हम यहाँ। माँ ये तो आप बोल रही हो ना, तब क्या हुआ था ये किसे पता, और जो भी हुआ होगा मुझे क्या लेना देना। मैं तो ऐसे ही लड़के से शादी करूंगी जिसका परिवार ही ना हो, बस वो और मैं। तो उसे अब मैं क्या ही बोलूं? दीवान में सर मारने वाली बात है। जिसने अपने दिमाग में फालतू की बातें डाल रखी हो अब उसे कौन समझाए। चल चल अब उठ जा, वरना झाड़ू मार कर सूद दूंगी। भावना की बात को सुनकर पूनम नहाने चली जाती है। नहाने के बाद पूनम रोज की तरह अपने कॉलेज चली जाती है। पूनम अपने क्लास के बाहर एक चाय की टपरी से चाय पी रही थी। तभी वहाँ एक रोहन नाम का लड़का आता है जो कि दिखने में बहुत स्मार्ट था। हेलो, मैं इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ और तुम भी क्या इसी कॉलेज में पढ़ते हो? मैंने पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम क्या अभी नए आए हो इस कॉलेज में? बताओ ना, तुम चुप क्यों हो? अरे रुक जाओ, थम जाओ, मुझे बोलने का मौका तो दो। इतनी देर से तुम ही बोले जा रही हो, अब मुझे मौका दोगी तभी तो मैं कुछ बोलूंगा ना। ओह सॉरी, वो ना मैं बहुत बोलती हूँ, पर तुमने बताया नहीं तुम इसी कॉलेज के हो। मैं इसी कॉलेज का इंग्लिश कोर्स का प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर? सॉरी सर, वो क्या है ना, आप इतनी यंग लग रहे थे, मुझे लगा कि आप यहाँ कोई स्टूडेंट हैं, तो बस इसलिए मैं आपसे ऐसे बात करने लगी। मुझे नहीं पता था, सॉरी। अरे कोई बात नहीं, हो जाता है, तुम इतना घबराओ मत। पूनम और रोहन की ये हंसी मजाक वाली मुलाकात यादगार रहती है और दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। दोनों की कई मुलाकातें होने लगती है। धीरे धीरे दोनों प्यार करने लगते हैं। पूनम रोहन से अपने प्यार का इजहार करती है। रोहन, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। तुम्हारे साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? मैं अपनी किसी भी स्टूडेंट के साथ इतना तो नहीं घूमता जितना तुम्हारे साथ घूमता हूँ। तो अब मुझे भी क्या तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। रोहन पूनम दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर देती हैं और एक दिन दोनों एक होटल में अपनी अपनी परिवार को लेकर आते हैं। रोहन का परिवार माँ शीला, बहन मधु, छोटा भाई सूरज, चाचा अजीत, चाची गीता और पापा मनोज सब थे। रोहन जॉइंट फैमिली में जो रहता था, वहीं पूनम के परिवार के नाम पर बस उसकी माँ ही थी। रोहन, तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है? हाँ, ये मेरा परिवार है और अब हमारी शादी के बाद ये तुम्हारा भी परिवार होगा। मुझे जॉइंट फैमिली नहीं चाहिए थी हमेशा से, लेकिन यहाँ तो मैं जिससे प्यार करती हूँ, अब अगर मैं अभी मना कर दूंगी तो मुझे जॉइंट फैमिली नहीं पसंद, तो ना रोहन को बुरा ही लग जाएगा। अरे रोहन बेटा, लड़की तो बहुत सुंदर है। क्या हुआ पूनम बेटी, पहली बार मुझे तेरी पसंद पर इतना ज्यादा नाज हो रहा है। ये जॉइंट फैमिली तो लगता है कि तेरे लिए ही बनी है।
पूनम रोहन से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए कुछ नहीं बोलती। दोनों परिवार की रजामंदी से कुछ ही दिनों में शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन पूनम पहले रसोई के लिए रसोई घर में जाती है तो देखती है कि रसोई बहुत बड़ी थी। ये रसोई है इनकी। अरे इनकी रसोई के जितना तो मेरा पूरा घर है। बताओ, घर में कमरे छोटे हैं लेकिन रसोई को इतना विशाल बनाया हुआ है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं अपनी पहली रसोई के लिए खाना तो बना लूं। पूनम खाना बना रही होती है, तभी वहाँ पूनम की चाची सास गीता आ जाती है। अरे बहू, आज तो तुम्हारी पहली रसोई है ना, तो सबके लिए क्या बना रही हो? जी चाची जी, वो मैं ये सोच रही थी कि सबके लिए खीर और आलू के पराठे बना दूं। क्यों, सही रहेगा ना? बस, अरे पहली रसोई है और ऊपर से जॉइंट फैमिली वाला ससुराल मिला है, तो कम से कम सबकी पसंद का खाना बनाओ ना। आखिर फर्स्ट इम्प्रेशन वाली भी तो बात होती है। चाची जी, आलू के पराठे तो सबको ही पसंद होते हैं ना, और पहली रसोई में मीठा तो बनना ही चाहिए। बहू, तुमने बहुत अच्छा सोचा, लेकिन वो क्या है ना, तुम्हारे चाचा जी आलू के पराठे नहीं खाते हैं। शीला दीदी को शुगर है तो वो खीर नहीं खाएगी, इसलिए उनके लिए तू हल्का ही बना दियो। मैं डाइट पे हूँ, इसलिए मेरे लिए आलू ही उबाल दियो, और सूरज के लिए फ्रूट चाट बना दियो, वो जिम जाता है ना। हे भगवान, अब तक तो बस रसोई ही विशाल थी, लेकिन अब तो यहाँ रसोई में खाना भी विशाल ही बनेगा। सबके लिए अलग अलग खाना बनाऊंगी तब तो मेरा पूरा हाल ही हो जाएगा। और हाँ बहू, नाश्ते में ये सब बना ले, फिर बाद में लंच में देख लेंगे क्या बनाना चाहिए। पूनम की तो हालत ही खराब हो जाती है, लेकिन वो फिर भी बहुत कोशिश करती है कि सबके लिए रोज अलग अलग खाना बनाए जो कि सबको पसंद आए। ऐसे ही अब रोज रोज का होने लगता है। एक दिन पूनम इन सब से परेशान होकर अपने कमरे में बैठी थी, तभी वहाँ रोहन आता है। अरे पूनम, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? वहाँ सब लोग साथ में बैठे हैं, चलो ना तुम भी। रोहन, अब मुझसे और नहीं हो रहा ये सब। और नहीं हो रहा? क्या और नहीं हो रहा पूनम? साफ साफ बताओ, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये तुम्हारी जॉइंट फैमिली में मुझे हमारे लिए टाइम ही नहीं मिलता है। जब देखो मैं रसोई में काम ही करती रहती हूँ। कितनी विशाल रसोई जो है। अरे इससे तो अच्छा हम लोग कहीं अलग ही रहें। बस करो पूनम, तुमने ये बात अभी तो कर दी, लेकिन आगे कभी गलती से भी इस बात का जिक्र मत करना। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ और कभी अलग नहीं रहने वाला उनसे। पूनम के इस बात से दोनों के बीच थोड़ी कहासुनी हो जाती है। पूनम जॉइंट फैमिली से परेशान हो रही थी, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकती थी। एक दिन पूनम की काफी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, तभी पूनम का पूरा परिवार पूनम की अच्छे से सेवा करता है। पूनम को कोई भी कमी नहीं होने देता। जब पूनम को थोड़ा होश आता है तो वो देखती है कि उसकी सास उसके पैर दबा रही थी और चाची सास सर दबा रही थी। अरे माँ जी, चाची जी, आप दोनों ये क्या कर रहे हो? बहू, तेरी तबीयत खराब है ना, इतना बड़ा परिवार है, तू है कि सबको संभाल रही है। अब तेरी तबीयत खराब है तो क्या छोड़ दे हम तुझे ऐसे? लेकिन माँ जी। लेकिन क्या बहू, तू इस परिवार का सदस्य है, तुझे कोई भी तकलीफ होगी तो हमें भी तकलीफ होगी। मैं हमेशा ही जॉइंट फैमिली को कितना कोसती रहती थी, लेकिन आज जॉइंट फैमिली की वजह से ही मुझे अपनी जिंदगी कितनी अच्छी लग रही है। पूरे परिवार ने सब कुछ इतने अच्छे से संभाल लिया है और मुझे जरा भी तकलीफ नहीं होने दी। पूनम को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद पूनम कोशिश करती है कि वो अब भी जॉइंट फैमिली की वाकई सदस्य बनकर रहे, ना कि बेमन से। माही को हमेशा से ही कुकिंग का काफी शौक था और वो अक्सर कुछ न कुछ नया बनाती रहती थी और उसके खाने की सभी काफी तारीफ भी किया करते थे। माही का सपना था एक शेफ बनने का, लेकिन उसके पिता की मौत के बाद वो ये नहीं कर सकी और अब वो अपनी माँ रमा के साथ रहा करती है। पर अब भी माही एक शेफ बनने की आस लगाए हुए थी। एक दिन माही की माँ उसके पास आकर कहती है, माही, तेरे चाचा जी ने तेरे लिए रिश्ता देखा है। लड़का बहुत पढ़ा लिखा है और घर भी काफी अच्छा है। लड़के की एक फोटो तेरे चाचा ने भेजी है, देख और बता कैसा है लड़का। माँ वो सब तो ठीक है, पर मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं एक कुक बनना चाहती हूँ। अरे आखिर एक बावर्ची बनकर करना ही क्या है? तुझे ज्यादा शौक है ना खाना बनाने का, तो ससुराल में भी सबको बनाकर खिला दियो। तेरी सास और तेरा पति सब खुश हो जाएंगे। माँ आप तो ऐसा मत कहो ना। मुझे नहीं पता, ये लड़के की फोटो पसंद है तो कर,
नहीं पसंद है तो भी तेरी शादी इससे ही होनी है। इतना कहकर रमा वहाँ से चली जाती है और माही ये सब सुनकर काफी मायूस हो जाती है और अब वो उस लड़के की तस्वीर देखती है और सोचती है, लगता है अब शादी करने के अलावा कोई और दूसरा चारा नहीं है मेरे पास। माँ की बात माननी ही पड़ेगी क्योंकि वो मुझे कभी भी ऐसे शेफ नहीं बनने देंगी। इतना कहकर माही अपनी माँ रमा के कमरे में जाती है और उसे शादी के लिए हाँ कर देती है। ये सुन रमा खुश हो जाती है और कहती है, मुझे पता था मेरी बेटी तो अपनी माँ की बात जरूर मानेगी। सुन, कल वो लोग तुझे देखने आ रहे हैं तो तू अपने हाथों से सबसे अच्छा खाना बनाना उनके लिए। ठीक है माँ। अब अगले दिन आनंद और उसकी माँ रूपा के साथ माही को देखने उसके घर आते हैं। रूपा थोड़ी पुरानी ख्यालात की थी तो वो हर चीज पर बहुत गौर करती है। रमा माही को नाश्ता लेके आने के लिए कहती है और माही नाश्ता लेकर सर नीचे झुकाए आती है और सभी को चाय नाश्ता देती है। माही की सादगी देख रूपा कहती है, हमें आपकी लड़की पसंद आई, लेकिन उससे पहले हमें इससे कुछ पूछना है। हाँ पूछिए, आपको जो पूछना है। ये बताओ, तुम्हें कोई फालतू का शौक तो नहीं है ना? मेरा मतलब है नाच गाना या फिर वीडियो बनाना, ऐसा कुछ। अरे बहन जी, आप ये क्या कह रही हैं? मेरी बेटी तो एकदम सीधी है, गाय की तरह। माफ करिएगा रमा जी, पर मैंने ये बात आपकी बेटी से पूछी है, ना कि आपसे। हाँ बताओ माही बेटी। नहीं जी, मुझे बस खाना बनाने का शौक है। हाँ ये ठीक है, क्योंकि जो लड़कियाँ आजकल नाच गाना करती हैं ना, वो वीडियो बनाती हैं, मुझे नफरत है उनसे। तो रमा जी बताओ, कब करनी है बच्चों की शादी? मुझे आपकी बेटी पसंद आई है। अगर आप मेरे बेटे से कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकती हैं। नहीं रूपा जी, मुझे आप पर और आपके बेटे पर पूरा भरोसा है। आपके घर में मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी। ठीक है, फिर मैं कल ही पंडित जी से कहकर शादी की तारीख निकलवाती हूँ। हाँ जी जरूर। इतना कहकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और रमा अब बहुत खुश थी कि उसकी बेटी की शादी पक्की हो गई है। अगले दिन रूपा का कॉल आता है और वो रमा को शादी की डेट बताती है। समय बीतने के साथ अब माही और आनंद की शादी भी हो जाती है और माही अपने ससुराल में आ जाती है, जहाँ वो शादी की पहली रात अपने पति आनंद का इंतजार कर रही थी। अब कमरे में आनंद आता है और माही के पास बैठकर कहता है, आखिरकार हमारी शादी हो ही गई। तुम्हें पता है, शादी से पहले जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम मुझे बहुत पसंद आई थी और मैंने सोच लिया था कि तुमसे ही शादी करनी है। और देखो, मैंने जो मांगा मुझे मिल गया। अब तुम मुझसे आज जो भी मांगोगी मैं वो तुम्हें दूंगा। बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए आज? जी मुझे आपसे बस एक ही चीज चाहिए। हाँ मांगो, जो भी मांगना है। मुझे एक शेफ बनना है। यार ये तो तुमने कुछ ऐसा मांग लिया है जो मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। पर क्यों? अभी तो आप कह रहे थे कि आप कुछ भी कर सकते हैं मेरे लिए। अब क्या हुआ जी? यार मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी माँ ये सब नहीं करने देगी क्योंकि उन्हें इन सब से नफरत है। तो मैं अब क्या करूँ? घर पर माँ ने कभी सपना पूरा होने ही नहीं दिया और सोचा था कि अपने पति के घर जाकर अपना सपना पूरा करूँगी, पर यहाँ पर तो पति भी मेरे सपनों को पूरा नहीं करना चाहते हैं। लगता है मैं इसी अधूरी इच्छा के साथ मर जाऊंगी। ऐसा मत कहो माही, पर मुझसे जो भी होगा मैं करूँगा। ठीक है, अब शांत हो जाओ, आज हमारी शादी की पहली रात है। इतना कहने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ अपनी शादी की पहली रात को एंजॉय करते हैं। अगली सुबह माही आनंद से एक बार रूपा से बात करने को कहती है अपने सपने के बारे में। आनंद खाने के समय अपनी माँ से हिचकिचाते हुए कहता है, माँ खाना अच्छा बना है ना? हाँ ये तो है, माँ ही खाना अच्छा बना लेती है। बहू ऐसे ही घर में मन लगाकर काम किया करो। माँ, माही ने मुझे बताया था कि वो एक शेफ बनना चाहती है, पर उसके पापा के जाने के बाद वो ये कर ना सकी। तो क्यों ना हम इसका सपना पूरा करने में मदद करें। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? एक दिन भी नहीं हुआ इसे घर पर आए हुए और तू इसकी साइड लेने लगा। तू क्या चाहता है? ये लड़की बाहर जाकर होटलों में खाना बनाए और सब हमारा नाम खराब करे और हमारा मजाक बनाए? ना, मेरे जीते जी ये सब नहीं होगा, समझे तुम दोनों? इतना कहकर रूपा गुस्से से उठकर वहाँ से चली जाती है और माही अब फिर से उदास हो जाती है, ये सोचकर कि अब वो कभी भी एक शेफ नहीं बन पाएगी। एक दिन आनंद का एक दोस्त प्रीत उससे मिलने और माही को देखने आता है। माही बहुत तरह से अलग अलग पकवान बनाती है
जिसे खाकर वो कहता है, अरे वाह भाभी, आपके हाथ में तो जादू है। क्या कमाल का खाना बनाया आपने। मैं तो आपके खाने का फैन हो गया हूँ। अरे नहीं प्रीत जी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भाभी ऐसा ही है। अरे आप तो अपने घर से ही ना ऑनलाइन रसोई भी चला सकती हैं। लेकिन वो कैसे होगा? अरे भाभी, आप YouTube पे वीडियो नहीं देखती क्या? आजकल कितने लोग घर बैठे बिजनेस चला रहे हैं। YouTube के जरिए आप भी कर सकती हैं। देखना, मुझे तो पक्का पता है आपका खाना ना सबको बहुत पसंद आएगा। प्रीत की बातें माही के मन में घर कर जाती हैं और अब वो सोचती है कि अगर सपना पूरा करना है तो ऐसे ही करना होगा जैसे प्रीत ने बताया है, और इसे घर में किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और उसका सपना भी पूरा हो जाएगा। अब माही अपनी सास और अपने पति के बाहर जाते ही अपने फोन में YouTube पर बहू की ऑनलाइन रसोई नाम से एक चैनल बनाती है और उस पर अपने खाने बनाने की वीडियो डालना शुरू कर देती है और लोगों को बहू की ऑनलाइन रसोई में बना खाना और उसकी रेसिपी बहुत पसंद आती है। लोग उसकी वीडियो पर बहुत शेयर और लाइक और कमेंट करते हैं। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं और माही रोज घर खाली होने के बाद वीडियो बनाया करती। ऐसे ही अब पूरा 1 महीना हो जाता है और अब माही का बहू की ऑनलाइन रसोई चैनल भी तरक्की पर था। अब लोग माही को जानने लगे थे और एक दिन माही के पड़ोस में रहने वाली एक औरत माही की सास को रोककर कहती है, अरे रूपा बहन, ये वीडियो देखना, मुझे तो ये आपकी बहू लग रही है। तुम पागल हो गई हो क्या? हमारे घर की बहुएं ये सब काम नहीं करती हैं, समझी तुम? अच्छा जी, तुम तो बड़ी नाक वाली बन रही हो। जरा देखो तो ये किसकी बहू है। रूपा उस वीडियो में माही को देखकर नाराज हो जाती है और गुस्से में वहाँ से अपने घर आकर माही को जोरों से आवाज लगाती है और माही के आने के बाद उसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? क्या हो गया माँ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? भोली मत बनो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। माँ जी, मुझे सच में नहीं मालूम आप क्या कह रही हैं। इन दोनों की ये आवाजें सुनकर अब आनंद भी भागता हुआ आता है और कहता है, अरे माही और माँ, क्या हुआ? आप लड़ क्यों रहे हो? अपनी इस बीवी से पूछो, इसने कितना बड़ा विश्वासघात किया है हमारे साथ। माही, माँ क्या कह रही है? वो जी बात ये है कि अब माही अपनी सास और अपने पति को बहू की ऑनलाइन रसोई चैनल और वीडियो के बारे में बताती है। ये सब सुनकर अब आनंद भी नाराज हो जाता है कि माही ने इस बात के बारे में उसे नहीं बताया और अब रूपा माही से उसका फोन छीनकर अपने पास रख लेती है ताकि वो वीडियो ना बना सके। और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। पूरे 1 महीने तक जब माही अपने खाने की वीडियो YouTube पर अपलोड नहीं करती तो कुछ आस पड़ोस की औरतें और उनकी लड़कियां माही के घर आकर उसकी सास से कहती हैं कि माही अपने चैनल पर वीडियो क्यों नहीं डाल रही है और बताती हैं कि माही की बहू की ऑनलाइन रसोई को देखकर काफी औरतें और लड़कियां अच्छा खाना बनाने लगी हैं। और अपनी बहू की इतनी तारीफें सुनकर अब रूपा की भी सोच बदल जाती है अपनी बहू के प्रति और वो माही से कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था कि तेरी वजह से मेरा सर झुकेगा नहीं बल्कि गर्व से उठेगा। मुझे माफ कर देना बहू। अरे माँ जी, आप ये सब क्या कह रही हो? अगर आप मुझे तब नहीं रोकती तो शायद आज मैं यहाँ तक ना आ पाती। इतना कहने के बाद रूपा माही को उसका फोन वापस कर देती है और उसे बहू की ऑनलाइन रसोई दोबारा चालू करने को कहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।